गाइस, विजय यात्रा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं एक जो वीडियो लगा रहा हूँ वो मिनी फॉरेस्ट आप कह सकते हैं, वहाँ का वीडियो है जो मैंने पहले बनाया था। और उसमें लगभग वो अनकट है, लगभग 30-35 मिनट का वीडियो है। और अनकट लगाने का उद्देश्य ये था कि मेरे को इंट्यूशन हो गया था कि जो बवाना कैनाल एरिया है वहाँ पे ज़रूर गवर्नमेंट आज नहीं तो कल कोई कंस्ट्रक्शन करेगी, बड़ी ह्यूज कंस्ट्रक्शन, और उससे पूरा नेचुरल बैलेंस है और जो नेचुरल ब्यूटी है वो प्रभावित होगी। तो वही हुआ। तो अभी 2-3 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था और अब एक वीडियो और मैं बनाऊंगा वहाँ की जो करंट जो वहाँ का सिनेरियो है वो वहाँ पे एक्सप्रेस वे कैनाल के साथ साथ गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। और एक्सप्रेस वे ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन आप कम से कम फर्टाइल ज़मीन का तो ध्यान रखिए कि वो इतनी फर्टाइल ज़मीन पे एक्वायर करके बनाया गया है कि जो मेरे जैसे जो प्रकृति प्रेमी हैं उनको बड़ा दुख हुआ। और वहाँ पे आप इस वीडियो में देखिए कितना नेचुरल है, कितने तरह के पक्षी उसमें बोल रहे हैं, कितने तरह के इंसेक्ट्स। और जो वो अब एक्सप्रेस वे बनने के बाद उस जगह को छोड़कर कहीं चले गए हैं और ये बहुत भारी नुकसान है नेचर को। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था उसी टाइम से जब वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ से एक्सप्रेस वे निकलेगा। वो दिल्ली के सबसे ब्यूटीफुल एरिया में से है। आप खुद देखिए, उसको फील करिए और आप पूरा वीडियो देखिए और तब आपको पता चलेगा कि वो कितनी ब्यूटीफुल जगह है। और बेशक नहर में पानी नहीं था उस टाइम जब मैंने वीडियो शूट किया था, लेकिन अब जब पानी आ जाएगा तब मैं फिर से शूट करूँगा और तब आपको मैं उसकी ब्यूटी दिखाऊंगा कि दिल्ली के सबसे सुंदर ब्यूटीफुल एरियाज में से वो है जो फ्रांस के बेहतरीन वर्ल्ड लेवल के रिनाउंड आर्टिस्टों ने फ्रांस में पेरिस में सीन नदी के किनारे काम किया था। वो मैंने बवाना नहर जो है उस पर किया है और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, क्योंकि ब्लॉग जो है चैनल नया ही शुरू किया मैंने, इसलिए अभी आर्ट के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो पाई है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अपनी पेंटिंग्स, अपना म्यूज़िक और अपनी पोइट्री। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इसके पैरेलल मैं एक नया वीडियो ज़रूर शूट करूँगा वहाँ जाके, जो एक्सप्रेस वे के आसपास का जो अभी चेंज आ गया है वो आपको शो उसमें होगा, उसमें आप देख पाएंगे पूरा दोनों पहले का और अब तक का डिफरेंस। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू। गाइस, ये बवाना का नहर का एरिया है और अभी हालांकि पानी नहीं है इसमें नहर में, लेकिन आप उसकी दूसरी तरफ देखिए हरी फसल जो है खड़ी है वहाँ पे। और ये सर्दियों का व्यू है। तो मैंने कोशिश की है कि इसको अनकट रखा जाए और वॉक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। और आप फील कर सकते हैं जो पक्षी बोल रहे हैं, जितने तरह के पक्षी बोल रहे हैं उससे आप फील कर सकते हैं कि कैसा यहाँ पे माहौल होगा। और इसको अगर हम नष्ट करते हैं तो सभ्यता को कितना खतरा है, मतलब हमारा जब हेल्थ ही नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा। गाइस, यहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रीज़ हैं वो यूकेलिप्टस के हैं। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने कॉलोनियल टाइम में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो ये ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाए थे, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल ट्रीज़ होते हैं। और ये जो है आप अक्सर देखेंगे कहीं नहर हो या कोई नदी है उसके किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ बहुत लगाए गए हैं। और ये मैंने ये भी पढ़ा था कि ये भारत का पेड़ नहीं है, शायद ऑस्ट्रेलिया से ये उन्होंने इम्पोर्ट किए थे अंग्रेज़ों ने। तो ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है। और आर्टिस्ट जो आर्ट फील्ड में हैं, जो पेंटिंग्स करते हैं, ड्राइंग करते हैं, वो उनको अच्छी तरह पता है कि इसकी जो स्किन है, उसका कलर है, उसके वेरियस शेड्स हैं, वो कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। मतलब मुझे सबसे सुंदर ट्री लगता है ये, क्योंकि इसकी जो यादें हैं, मतलब बचपन की मेरी यादें हैं नहर पे खेलने की और वहाँ पे घूमने की, तो उसमें यूकेलिप्टस जो ट्री है, यानी जिसको सफ़ेदे का पेड़ कहते हैं देसी भाषा में, उसकी ब्यूटी का कोई जवाब नहीं है।
Please subscribe my channel Vijay Yatra Vlog and do subscribe please. Please share, comment and like also. Thank you. दोस्तों, सुबह सुबह यहाँ पे पैदल चलना, पेड़ों के झुरमुट में से होते हुए पैदल चलना एक नई ऊर्जा भर देता है। आपका ब्रेन जो है पूरा ऑक्सीजन से भर जाता है, फ्रेश ऑक्सीजन से, और वो पूरा दिन आप खर्च करके थकते नहीं हैं, आप में थकान नहीं होगी, क्योंकि सुबह सुबह की जो ऑक्सीजन है वो आपका ब्रेन में चली जाती है और ब्रेन से ही हम सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे जब हम पैदल चलते हैं नहर के किनारे, तो शुद्ध ऑक्सीजन और जो पक्षी हैं उनका म्यूज़िक इतना कमाल का एक जादू करता है कि हम पूरा दिन बढ़िया तरीके से एक्टिव रहते हैं, अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं, एफिशिएंटली करते हैं और बिना रुके करते हैं। दोस्तों, इस सनराइज़ का टाइम में और मैं अब नहर की दूसरी तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे एक्सप्रेस वे बना है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। और आप देखना कि यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सनराइज़ आपको मैं दिखाऊंगा। दिल्ली के किसी भी कोने में इतना सुंदर सनराइज़ आपको दिखाई दे नहीं सकता है। सुबह सुबह जब हम सनराइज़ से पहले आते हैं यहाँ पे, मैं अक्सर सूर्य निकलने से पहले यानी सूर्योदय से पहले करीब आधा घंटा पहले यहाँ पे आ जाता हूँ और माइंड और बॉडी बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती है प्रकृति में बिल्कुल तन्मय होने के लिए, जिसको इंग्लिश में एमेलगेमेशन कहते हैं। बिल्कुल ऐसा मिक्स हो जाता है माइंड बॉडी। ये देखिए सनराइज़ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस वे बनाया है, इसके साथ साथ जहाँ मैं चल रहा हूँ मेरे लेफ़्ट हैंड में जो आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ एक्सप्रेस वे बनाया है। आप देखिए कि कितनी नेचर की बर्बादी हुई होगी। यहाँ पे इतने पुराने पेड़ थे, पीपल का पेड़ एक ऐसा था जिसमें कम से कम वो 100 साल पुराना होगा, वो भी काट दिया गया। और बड़े बड़े यहाँ पे मधुमक्खियों के छत्ते पेड़ों पे लगे हुए थे, वो भी बेचारे पता नहीं कहाँ भाग गई वो। तो यहाँ पे हालांकि जो अब भी काफ़ी पक्षी हैं, इंसेक्ट्स हैं, तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, अब भी हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे क्योंकि बहुत बड़ी है, ह्यूज अमाउंट में का क्रिएशन है, तो ये जहाँ जहाँ से गुजर रहा है, हरियाणा से आते हुए यहाँ से गुजरता है और फिर आगे कई एक्सप्रेस वे एक साथ मिल के आगे चले जाते हैं। तो ये सारा फर्टाइल लैंड पे बना है और यहाँ पे हमें भी यानी नागरिकों को भी सचेत रहना चाहिए कि यहाँ की जो हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, दिल्ली का वैसे ही पहले से बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, लेकिन अब कम से कम इसका संरक्षण करें। जितनी भी हरी ज़मीन बची है यहाँ पे, खेती लायक ज़मीन बची है, उसको हम बिल्कुल वैसा ही रखें, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। दोस्तों, इसी रास्ते पे मैं पैदल चल रहा हूँ और मैं यहाँ पे रोज़ ही चलता हूँ। तो यहाँ पे एक एक पौधा, एक एक जो खरपतवार है, जो जंगली पौधे हैं, जंगली फूल हैं, कोई पेड़ है, कोई बड़ा पेड़ है, या कोई भी यहाँ की जो इवेंट है उसको मुझे ज़बानी याद है वो। तो जो मैं और मेरे जैसे जो लोग हैं, जो प्रकृति प्रेमी हैं, उनको बड़ा दुख हुआ यहाँ पे जब एक्सप्रेस वे निकला। दोस्तों, ये जो एक रो दिखाई दे रही है, लाइन दिखाई दे रही है पेड़ों की, और जो सूर्य तक गई है वो जो है, यानी मेरी अभी चलते हुए लेफ़्ट साइड में वो वेस्टर्न यमुना कैनाल है, जिसमें जो कि मेजर सप्लाई
होती है वाटर की दिल्ली में, ये हरियाणा से आती है। और इसके बगल में ही एक और नहर अब बना दी गई है। देखिए सूर्योदय कितना सुंदर लग रहा है। सनराइज़ जब यहाँ मैं देखता हूँ तो मैं खड़ा ही रहता हूँ बहुत देर तक, तो देखता रहता हूँ। सूर्य जब निकलता है बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल क्षितिज से, तो मैं देखता ही रहता हूँ। इतना सुंदर नज़ारा होता है वो। और किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि जो सूर्योदय का जो समय है वो एक तरह से ज्ञान का अंकुरण होता है। वहाँ पे ज्ञान का जो अंकुरण है वो सूर्योदय के साथ ही होता है। तो मैंने ये अपने आप, मेरे अनुभव ये कहता है कि ये सच बात है। और जब हम जाते हैं ना वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में या नहर की तरफ, तो वहाँ का जो हमारा ब्रेन पता नहीं कैसे एक्टिव हो जाता है, और ऐसी ऐसी गूढ़ बातें जो हम दिन में नहीं समझ पाते, जो समझ में नहीं आती हैं, इतनी गूढ़ बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं। और इतना अच्छा लगता है। और हेल्थ तो अच्छी होती है क्योंकि प्योर ऑक्सीजन है वहाँ पे। गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और दोस्तों, जब आप कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, कैसी कुछ कमियां इसमें रही, या इसमें कुछ स्पेशलिटी है, या मुझे क्या ऐड करना है, या क्या इसमें से लेस करना है। तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, कई साल पहले की बात है कि जहाँ अभी आप देख रहे हैं इसी जगह पे लेफ़्ट साइड में एक शहतूत का पेड़ है, और वहाँ पे मैंने 6 मोरनियाँ एक साथ देखी। अपनी लाइफ में पहले तरह का अनुभव था कि सिर्फ मोरनियाँ, और ऐसे लग रही थी वो जैसे कुछ यंग गर्ल्स जो हैं अपना शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं, या अपना मौज मस्ती के लिए निकल जाती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे सिर्फ 6 फीमेल थी, यानी मोरनियाँ थी 6, और उनका मैंने फ़ोटोग्राफ भी खींचा। और वो जो है वहाँ पे शहतूत खा रही थी। तो दूर से मुझे पता नहीं चला कि वहाँ शहतूत का पेड़ है, लेकिन जब मैंने नज़दीक जाके देखा और वो शहतूत जो गिरे हुए थे मैंने चख के देखा, तो यकीन मानिए मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट थे और इतने डिलीशियस और जूसी थे कि हाथ में लेते ही उनका रस निकल जाता था। इतने टेस्टी वो, जो कि खेत में उगा हुआ था शहतूत। यहाँ पे काफ़ी शहतूत के पेड़ हैं, और इतने लजीज। ये देखिए, ये भी शहतूत का पेड़ है जिसके ओट में सूर्य दिखाई दे रहा है। तो ये भी अब काट दिया गया है एक्सप्रेस वे बनने के बाद। और यहाँ पे ट्यूबवेल रूम है, इसकी भी अपनी ब्यूटी थी। ये भी, इस पे मैंने कविताएं भी लिखी हैं काफ़ी, पेंटिंग भी बनाई, ड्राइंग भी बनाई है, वाटर कलर ड्राइंग बनाई है इसी शहतूत को लेके। लेकिन वो अब नहीं है, वो अतीत की चीज़ हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3-4 सूखे यूकेलिप्टस के पेड़ भी हैं। ये देखिए, इनकी अपनी ही ब्यूटी है। इसके भी मैंने हज़ारों फ़ोटो खींचे हैं, और अलग अलग मौसम में, ज़्यादातर वो सर्दियों के मौसम के हैं, जो फॉग में, गहरी धुंध में, और साफ मौसम में। और जो सरकंडे हैं उनके पीछे से मैंने काफ़ी फ़ोटो खींचे हैं। तो एक व्लॉग बनाऊँगा मैं जिसमें अपनी फ़ोटोग्राफ़ी आपको दिखाऊँगा इसी एरिया की। तो उसका कोई जवाब नहीं है। तो ये पेड़ भी बहुत ही ब्यूटीफुल मेरे को लगते हैं। तो इसमें से 1-2 पेड़ तो काटा जा चुका है, अब देखते हैं कितना रहते हैं। मैं जाऊंगा अभी जल्दी, और वहाँ पे जो लेटेस्ट सिचुएशन है एक्सप्रेस वे बनने के बाद, वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, एक काम और कर सकते हैं आप, जैसे मैं भी करता था, कि जब भी मुझे कुछ काम करना होता है घर का, या अपना पर्सनल कुछ काम करना है, कोई भी काम, तो मैं क्या करता हूँ कि ब्लूटूथ अगर आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये लॉन्ग वॉक है ना फॉरेस्ट का, ये वीडियो, और इसमें जो पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं नेचुरल, इसको चला के मैं छोड़ देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फॉरेस्ट एरिया में ही घूम रहा हूँ। इससे आपको मेंटली इतना सुकून मिलेगा, मेंटल सुकून मिलेगा और फिज़िकल सुकून भी मिलेगा। क्योंकि माइंड से ही सीधे सीधे हमारी बॉडी जुड़ी हुई है। अगर हम अच्छा माइंड में सोचते हैं तो हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है, और नेगेटिव सोचते हैं तब भी वैसा ही करती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लॉन्ग जो वीडियो है
जो मैंने काफ़ी बनाई है पहले, बहुत कई साल तक मैं काम कर रहा हूँ इस पे, और मैं लाखों फ़ोटोग्राफी कर चुका हूँ, लाखों फ़ोटो खींच चुका हूँ इस एरिया की और वीडियोज़। तो उसमें मैं उसको ऑन करके छोड़ देता हूँ और ऐसा लगता है मेरे को कि मैं वहीं कैनल एरिया पे घूम रहा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए, आप करके देखिए, पूरा वीडियो चलने दीजिए, जब तक आपको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जब तक काम करना है, सुबह सुबह लगा दो, तो ऐसा लगेगा कि आप पूरे के पूरे एक झुरमुट में से निकल रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा आप फील करेंगे। क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है, ये आपका ब्रेन जो है आपके माइंड में क्रिएट कर देगा। आप करके देखिए एक बार ये। दोस्तों, व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू। दोस्तों, आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे यूकेलिप्टस के पेड़ मिलेंगे और दूसरे पेड़ भी, कि जिन पे जंगली बेलें दूर तक ऊपर तक चढ़ गई हैं, और कुछ को तो पूरा ढक दिया है, मतलब उसका तना भी ऐसा लगता है जैसे हरा पेंट कर दिया उस पर। ये देखिए, ये फिर से एक शहतूत का पेड़ आ गया है और ट्यूबवेल रूम है, और इतने ब्यूटीफुल लगते हैं मेरे को ये जो शहतूत के पेड़ हैं। और ट्यूबवेल रूम के ऊपर ऐसे झुके रहते हैं, उसके बीच में से सूर्य देवता झांक रहे हैं। तो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करके और आप देवताओं का आशीर्वाद लेके जब दिन शुरू करेंगे, तो आपकी सेहत, आपकी समृद्धि, आपका सुख, आपकी खुशी, परिवार, सब कुछ बहुत ही अच्छा चलेगा। आप यकीन मानिए, आप करके देखिए, मेरे कहने से आप एक बार करके देखिए। अगर नहीं हो तो कमेंट करके बताना आप कि आप कह रहे थे और ये नहीं हुआ। और अगर आपको ऐसा अच्छा फील होता है तब भी कमेंट करिए प्लीज़, क्योंकि जब आप कमेंट करें तभी मुझे आपका पता चलेगा कि आप क्या लाइक कर रहे हैं और क्या नहीं। एक संवाद दोनों के बीच में, सब्सक्राइबर के और जो क्रिएटर हैं उनके बीच में उत्पन्न होगा। देखिए, सूर्य देवता कितना एक वैभवशाली लग रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कितना एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है। मतलब सच में मैं रोज़ाना जब मैं सूर्योदय को देखता हूँ, सूर्य देवता को निकलते हुए, तो ऐसा लगता है जैसे मेरा एक ज्ञान का एक भंडार पूरा एक ओशन जागृत हो गया, और ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसी ऐसी बातें ब्रेन में आती हैं कि आप कभी भी सोच नहीं सकते। ये देखिए, इस पौधे का जानबूझ के लिया बीच में जंगली पौधा है जो सूर्य देवता को छू रहा है। ये कलात्मक अभिव्यक्ति है मेरी, जो मैं कैमरे के माध्यम से ले रहा हूँ, जो चित्रकार अपने रंगों के माध्यम से और पेंट ब्रश के माध्यम से करता है, और एक म्यूजिशियन जो है अपने इंस्ट्रूमेंट से, हारमोनियम से, तबले से, पियानो से, वायलिन से, माउथ ऑर्गन से व्यक्त करता है। ये पगडंडी देखिए कैसी मुड़ी हुई है, कैसा एक सौंदर्य है, और चारों तरफ खजूर के पेड़ हैं। यहाँ पे बहुत सारे खजूर लदे रहते हैं इन पे, ऐसा लगता है जैसे ऑरेंज पेंट स्प्रे कर दिया उन पे। इतने सुंदर लगते हैं। खाने की बात तो दूर की है, आप खाते हैं या नहीं खाते हैं वो एक दूसरी बात है, लेकिन इतना ब्यूटीफुल सिनेरियो जिसका कोई जवाब नहीं है। ये देखिए, ये कुछ यहाँ पे आम के पेड़ भी हैं, जामुन के पेड़ भी हैं, और ये जो है हरे गेहूं के खेत हैं, जो कि ये पानी दिया हुआ है, इसमें देखिए आप चमक रहे हैं। सूर्य देवता देखिए कैसा कलर है, कितना सुंदर सूर्य देवता का जो चेहरा है वो कितना सुंदर है, और एक कच्ची पगडंडी जा रही है। तो ये पूरी कलात्मक अभिव्यक्ति है, ये किसी ने बनाई नहीं है, ये नेचुरल है, बिल्कुल प्राकृतिक है, ईश्वर ने बनाई है ये। तो आप ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे ले सकते हैं। आप इसको ऑन कर दीजिए वीडियो को, और चलते अपना काम करते रहिए। देखिए कितना सुंदर लगेगा, कितना आपका मन में कितनी शांति मिलेगी, आप करके देखिए। ये ड्राई जो ट्री हैं, ये देखिए, ये पीछे दिख रहे हैं, और कैसे जैसे एक चित्रकार ने पगडंडी को मोड़ दिया है, कैसे कितना शानदार कर्व है। तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। गाइस, यहाँ पे चलते हुए मैंने एक बात और नोट की है कि यहाँ पे जो पक्षी है ना, वो भी आपको पहचानने लगते हैं, ट्रीज़ भी आपको पहचानने लगते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया हूँ या ऐसे ही कोई साइकिक बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल साक्षात, यहाँ पे मैं बिल्कुल ईश्वरीय तत्व महसूस करता हूँ मॉर्निंग में।
और ऐसा लगता है जैसे अगर आप कई दिन नहीं जाते हैं किसी कारण से, तो जैसे पेड़ उदास हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, पक्षी नाराज़ हो गए हैं और आपसे कह रहे हैं कि आपको रोज़ आना चाहिए यहाँ पे। एक मूक भाषा होती है और ऐसी भाषा है वो कि जिसमें कोई वर्बल शब्द नहीं है, लेकिन पूरी पूरी आपके हृदय में उतर आती है, पूरी आपके दिमाग में उतर आती है। आप समझ जाते हैं कि ये पेड़ आपसे नाराज़ है क्योंकि आप कई दिन यहाँ पे नहीं आए हैं। आप आके देखिए, आप कभी अपने जीवन में करके देखिए। और एक बार की बात है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था और मेरा जो कैमरा था वो मोबाइल से शूट नहीं कर रहा था मैं फ़ोटो, और उसमें क्लिक की एक बहुत तीखी सी आवाज़ आती थी शुरू में जब वो फोकस को सेट करता था कैमरा। तो आपने देखा होगा कि एक बहुत ही एक तीखी आवाज़ आती है उसमें से कैमरे में। तो मधुमक्खियों ने कुछ अलग सोचा कि उससे खतरा महसूस हुआ और एक मधुमक्खी मेरे पीछे पड़ गई वहाँ पे और मुझको पहले चेतावनी दे के गई ज़ोर से बोल के मेरे कान के पास से। काटा नहीं मुझे, उस मधुमक्खी ने मुझे काटा नहीं, मुझे सिर्फ एक चेतावनी दे के गई। फिर मैं समझा नहीं इस बात को। थोड़ी देर बाद यानी कुछ ही सेकंड के बाद वो मेरे बिल्कुल कान के पास से गई टच करके। तब मैंने सोचा कि ये शायद मेरे को काट ले, लेकिन मैं फिर भी काम करता रहा। उसके बाद उसने क्या किया कि जो मेरा कैमरा, जो मेरी उंगली है, उसको टच करके गई, काटा तब भी नहीं उसने मुझे। और मैंने सोचा कि उसने मुझे काटा क्यों नहीं। तो इसका पक्का ये मेरे को यकीन हो गया क्योंकि मैं रोज़ आता हूँ और प्रकृति प्रेमी हूँ। मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, कोई शोर नहीं करता वहाँ पे, चुपचाप सारे इंसेक्ट्स घूमते रहते हैं, मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहता। तो वो इस बात को बड़े ही सेंसिटिवली, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ समझते हैं। हम उनको ये समझते हैं कि उनमें ब्रेन नहीं है, लेकिन हमारे से ज़्यादा सेंसिटिव है, हमारे से ज़्यादा सेंसिबल हैं, ज़्यादा संवेदनशील है, ज़्यादा अच्छे तरीके से बातों को महसूस करते हैं। इसलिए उस मधुमक्खी ने सिर्फ मेरे को चेतावनी दी कि इस आवाज़ को बंद करो, मैं पसंद नहीं करती हूँ, ये खतरे की घंटी है। तब मैंने कैमरा बंद किया तो उसके बाद वो वहीं मंडराती रही, कुछ नहीं कहा। ये बड़ी इस तरह की जो घटनाएं हैं ना, आप अगर किसी फॉरेस्ट एरिया में जाइए लगातार कई साल तक, तो आपको महसूस होंगी कि पूरे फॉरेस्ट ने आपको दोस्त बना लिया है। आपके जो जंगली फूल हैं वो आपको देख के मुस्कुराते हैं, जंगली घास है आपको देख के गर्दन हिलाने लगती है, पेड़ हैं वो पेड़ आपको आलिंगन करना चाहते हैं, सूखे पत्ते आपका इंतजार कर रहे हैं, पक्षी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो सीनिक ब्यूटी है, आर्टिस्टिक ब्यूटी है, ये ऐसा है, निःशुल्क है सबसे अच्छी बात। लेकिन आप प्यासा जो है अगर कुएं के पास नहीं जाएगा तो उसकी प्यास कैसे बुझेगी? कुआं थोड़ी आएगा घर पे। इसलिए हमें घर से निकलना पड़ेगा, हमें रज़ाई को छोड़ना पड़ेगा, हमें बेड को छोड़ना पड़ेगा सुबह, तभी तो हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ सही होगी। तो आप ये करके देखिए, मेरी बात मानिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। आपके पास न केवल धन दौलत, बल्कि आपके पास पता नहीं किस किस रूप में धन दौलत आएगी, न केवल रुपी और करेंसी के रूप में, बल्कि एक अच्छे स्वास्थ्य के रूप में। अच्छे रिलेशंस आपके बनेंगे क्योंकि आपका माइंड शांत रहेगा, आप ऑफिस में झगड़ेंगे नहीं, आप घर और जो डेस्टिनेशन है उसके बीच में जो ऊटपटांग घटनाएं हो जाती हैं, हम किसी से उलझ जाते हैं, वो नहीं होगा क्योंकि आपके मन में एक धुन चलती रहेगी पूरा दिन, क्योंकि आपने मॉर्निंग वहाँ से प्रकृति से स्टार्ट किया है। आप करके देखिए, मेरी बात मानिए। दोस्तों ये देखिए, ये जो पेड़ के पीछे से सूर्य देवता दिखाई दे रहे हैं और कच्ची पगडंडी कैसे मुड़ गई है, एक सस्पेंस क्रिएट करती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे आगे देखे तो सही कि क्या है। तो यही तो है असली ब्यूटी जिससे हम दूर हो गए हैं। तो असली खुशी, मैं ये नहीं कहता आप मॉल मत जाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप फैशन मत करिए, सब कुछ करिए आप, लेकिन जिससे आपकी मशीन यानी आपका शरीर सही होगा, आपकी आत्मा सही होगी, आपका ब्रेन सही होगा, वो तो आप करिए। अगर वही ख़राब हो गया तो सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी मेरे व्यूवर से कि इस बात पे ज़रूर ध्यान दें, सूर्योदय से पहले उठें और आपके आसपास कोई पार्क है या कोई मिनी फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे ज़रूर जाइए। अकेले जाइए, किसी के साथ मत जाइए, ये भी है एक बात, क्योंकि अकेले जाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं जब आप जाएंगे तभी पता चलेगा। मैं किसी दोस्त को लेके कभी नहीं जाता। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमें ले चलो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट ज़रूर होता है। जब कोई साथ होगा ना तो कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेगा।
बात नहीं करेगा तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जिनको वाइब्स कहते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। यानी पूरी तरह, यानी 100% 100% आप अपना वहाँ पे टाइम नहीं दे पाएंगे, आपका ध्यान जरूर जाएगा। इसलिए अकेले जाइए हमेशा, और अकेले घूमिए, अकेले मनन करिए। पूरा दिन तो आप भीड़ में रहते ही हैं, और मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो भीड़ ही भीड़ है चारों तरफ। तो उससे बचने का यही तरीका है कि अकेले जाइए, किसी को लेके मत जाइए, किसी को भी, चाहे आपके ब्रदर हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, अकेले जाइए और उस चीज़ को फील करिए। देखिए ये रेत ठंडा होता है सुबह, ये पगडंडी का रेत है, ये ठंडा होता है। यूकेलिप्टस देखिए वाइट, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी खड़ा है, और इतना चिकना इसका तना होता है, बिल्कुल वाइट लग रहा है। देखिए वाइट है, और कितना ऊंचे तक चला गया है। इनमें बहुत सारे जो तोते हैं, पैरट्स, उन्होंने अपने कोठर बनाए हुए हैं, यानी अपने घर बनाए हुए हैं, उसमें झांक के मेरे को देखते रहते हैं। वो भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। वो एक यूकेलिप्टस है, उसी में एक कोठर में एक तोते ने अपना वो मकान बना रखा है। तो जब भी मैं जाता हूँ, कई बार मुझे देखता रहता है, निकल के बाहर देख लेगा, देखता रहेगा, फिर अंदर चला जाएगा। तो ये जो इवेंट है ना, छोटी छोटी, ये बड़ी अनमोल इवेंट है, निःशुल्क है, और आपके आसपास ज़रूर अवेलेबल होंगी। लेकिन आप देखें ही नहीं तो फिर क्या करें, आपका ध्यान नहीं जाए तो क्या करें। आप सारा दिन टीवी में घुसे रहते हैं, तो टीवी भी देखिए, लेकिन लिमिटेड वे में देखिए। ये देखिए सरकंडों के पीछे से सूर्य दिखाई दे रहा है। जो आयरलैंड के जो माने हुए जो लेखक हैं, ऑस्कर वाइल्ड, जो कि मेरे फेवरेट कहानीकार हैं, उनकी काफ़ी कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं। उन्होंने जो हैप्पी प्रिंस नाम की एक विश्व प्रसिद्ध उनकी कहानी है, उसमें आप देखिए कि ये क्या कहते हैं, कहानी क्या कविता है वो। तो उसमें देखिए कि वो सरकंडों के को कैसे उनका एक पर्सोनिफिकेशन करती है, यानी एक इंसान जैसे बात करता है, वो ऐसे वो बर्ड से बात करता है, जो स्वेलो बर्ड होता है उससे बात करता है। और कितना गज़ब का वो सौंदर्य है। जब भी मैं सरकंडों को देखता हूँ यहाँ पे, मेरे को ऑस्कर वाइल्ड की हैप्पी प्रिंस याद आ जाती है। ये देखिए फिर से शहतूत आ गया है, पूरी अपनी जटाएं खोले हुए, और नीचे हरे हरे छोटे छोटे गेहूं के शावक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं गेहूं के। ये पगडंडी फिर चली गई है। सूर्य देवता देखो कितने सुंदर लग रहे हैं खजूर के पीछे से। और ये 4-5 बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ हैं जो यूकेलिप्टस के, ये इनका झुरमुट है यहाँ पे एक बहुत सीनिक ब्यूटी है। यहाँ भी मैंने बहुत फ़ोटो ली है। और एक बात और है दोस्तों, कि अगर आपने एक फ़ोटो यहाँ पे लिया है, 10 फ़ोटो लिए हैं एक दिन में, अगर आप 2 दिन बाद आएंगे तब लेंगे तो वो फ़ोटो अलग कुछ कहानी कहेंगे, जबकि पेड़ वही है। क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है, लाइटिंग चेंज हो जाती है, आपका मूड चेंज हो जाता है, समय चेंज हो जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का असर होता है इन चीज़ों पे, फ़ोटोग्राफी पे। तो आप कभी आके देखिए, तभी आप महसूस करेंगे। दोस्तों जब मैं आपको एक्सप्रेस वे दिखाऊँगा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बना हुआ जहाँ पे सूर्य देवता निकले हुए हैं, इस साइड से एक्सप्रेस वे निकला है, तो आपको दिखाई नहीं देगा, और इतना अजीब लगेगा जैसे एक भद्दी सी कोई पेंटिंग आप बहुत ही शानदार म्यूज़ियम में रख दें, ऐसा लगेगा। यानी वो मानव कृत वो एक वो है, वो सड़क बना दी है इतनी चौड़ी सी, ये हरे खेत हैं जो इनके बीच में से बनाई है, और आप देखना कि इतना भद्दा वहाँ पे सीन हो गया है। मतलब एक्सप्रेस वे तो ठीक है, वो काम की चीज़ है, लेकिन उसको अगर ऐसा कुछ डिज़ाइन करके निकालते कि या तो एलिवेटेड होता और नीचे वो ग्रीनरी बरकरार रहती, या इतने सारे पेड़ उसके आसपास लगाए जाएं कि उसकी भी कमी पूरी हो जाए। लेकिन बड़ा ही दुख होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब फिर मैं चल पड़ा हूँ, और आगे पगडंडी फिर मुड़ गई थोड़ी सी, और सस्पेंस क्रिएट करती है। तो इस तरह के बहुत सारे जो रिनाउंड आर्टिस्ट हैं पेरिस के, उन्होंने बहुत काम किया, इस तरह की पेंटिंग्स बनाई हैं। ये देखिए पेड़ के पीछे सूर्य देवता कैसे लग रहे हैं, क्या शानदार प्रकृति कुछ कहानी कह रही है। अगर इतना प्रकृति चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, इशारों में बातें कर रही है, तब भी हम समझ नहीं पाते, तो इसका मतलब फिर हम डेड हैं, हम जीवित नहीं हैं। और आज का आदमी इसीलिए मरे समान हो गया है कि वो पता नहीं किस उधेड़बुन में लगा रहता है, किस तरह का जीवन वो जी रहा है, किस तरह के मतलब
उधेड़ बुन में रहता है, फालतू के ये इमेजिनेशन में घूमते रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब तो ये एक तरह से जीवन नष्ट करने वाली चीज़ है। इसलिए प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए। सरकंडे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे भुट्टे उगे हुए हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सुबह की देखिए, सुबह की ठंडी ठंडी धूप आपको फील हो रही होगी। लाइटिंग बिल्कुल मध्यम लाइट है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है ये। दोस्तों ये पक्षी जो बोल रहे हैं, अगर आप इसको पहचानते हो, इसका नाम पहचानते हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। मुझे इसका नाम पता नहीं है, लेकिन बड़ा प्यारा पक्षी है, बड़ी प्यारी आवाज़ है इसकी। दोस्तों फिर से ये शहतूत का पेड़ आ गया है लेफ्ट में, और सूर्य देवता उसके अंदर से दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो शहतूत मुझे इतना अच्छा लगता है देखने में, इतना सुंदर होता है, और इसको बेचारे को उगने के लिए कोई ख़ास मेहनत नहीं करवाता है। ये एक बार लगा दिया अपने आप उग जाता है, और शानदार इसके काम होते हैं, टोकरियाँ बनती हैं इससे, और पता नहीं क्या क्या बनता है। तो बड़ा ही उपयोगी पेड़ है ये। तो ये देखिए इसके पत्ते देखिए, अभी भी नई नई कोपलें आ रही हैं। स्प्रिंग का टाइम है, स्प्रिंग में नई कोपलें आ रही हैं। बसंत ऋतुराज कहते हैं जिसको, तो सबसे सुंदर समय होता है वो। उसमें पिंक कलर की पत्तियाँ आ गई हैं, ये धीरे धीरे डार्क ग्रीन हो जाएंगी। पहले पैरेट ग्रीन रहेंगी, फिर डार्क ग्रीन हो जाएंगी। और पगडंडी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, जैसे कोई पेंटिंग है, किसी यूरोपियन चित्रकार ने बनाई है, क्योंकि यूरोप में लोगों ने इस तरह का काम बहुत किया है। हमारे देश में भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन कॉलोनियल पीरियड यानी गुलामी का जो समय था, उसके कारण हम जो है बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं पाए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सूर्य देवता का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए क्या क्या होगा। अब यहाँ से मैं थोड़ा आगे जाके और सब चीज़ें वॉश करता हुआ जा रहा हूँ। कोई आपको दिखाने लगी, देखिए एक लेफ़्ट में पगडंडी चली गई। जब अब यहीं पे एक्सप्रेस वे बना है, यानी अब कोई पगडंडी नहीं है, यहाँ पे एक्सप्रेस वे बन गया है पूरा। तो बड़ा दुख होता है। और ये जो है इस साइड के पेड़ तो बचे हैं अभी, क्योंकि अभी राइट साइड में है ये किसी, ये देखिए देवी देवताओं की कोई मूर्ति रखी है किसी ने। तो जंगल में इस तरह से मिल जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल देश है हमारा, और उसमें जो है लोग बड़ा। ये देखिए पगडंडी कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन ये भी नहीं है। आम के पेड़ हैं यहाँ पे बहुत सारे, और एक 7-8 बड़े बड़े जो ट्री हैं जो 50-60 साल पुराने होंगे, उनका एक यहाँ पे एक ग्रूव भी था, लेकिन वो सब काट दिया है। अब रोड वाले ने सब काट दिया है। और कागज़ों में तो पेड़ लगा देते हैं कि हाँ इतने लग गए, लेकिन हमने तो देखा नहीं वहाँ पे कोई पेड़ अभी उगे हों। उगेंगे वो धीरे धीरे, और पता नहीं कितने उगेंगे ये भी नहीं कह सकते। तो अब अपना आगे जाते हुए, और ये जो है अब हम जो है अब क्रॉस करेंगे यहाँ से, यानी थोड़ा सा और दिखा देता हूँ मैं। और यहाँ से क्रॉस करके फिर जाएंगे हम, यानी आप जो देख रहे हैं वीडियो, उसके राइट साइड में वो एक्चुअल कैनल आ जाएगी भावना की। दोस्तों ये जल बोर्ड का एक छोटा सा एक रूम था, ये भी अब ये वैसे तो अबेंडेंट था, यानी छोड़ दिया गया था, इसमें कुछ होता नहीं था, लेकिन ये भी अब एक्सप्रेस वे वालों ने इसको तोड़ दिया है। अब यहाँ पे पहले बोर्ड भी लगा था, वो बोर्ड भी शायद मैं दिखाऊंगा इसमें वीडियो में, आना चाहिए, देखते हैं। और नहीं तो अब ये वो भी नहीं है, अब ये जल बोर्ड का भी हटा दिया है यहाँ से। और सामने एक और ट्यूबवेल रूम है, वो भी हटा दिया जो दिखा आपने। और यहाँ पे एक क्रॉस करने के लिए खंबा डाला हुआ है,
जिससे क्रॉस करके हम छोटी नहर पे पहुंच जाते हैं, छोटी नहर कहते हैं उसको, और वहाँ पहुंच जाएंगे और फिर वहाँ से खेतों से होते हुए फिर मैं निकल जाता हूँ घर पे। यही मेरा रूटीन रहता है। तो एक दिन पूरा व्लॉग बनाऊंगा, जहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ ख़त्म करता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही ब्यूटीफुल है, एकदम फ्रेगरेंस से भरा हुआ, एकदम मतलब ताज़े पत्तों की खुशबू, सूखे पत्तों की खुशबू, हवा की खुशबू आपको उसमें व्लॉग में महसूस होने लगेगी। और मैं तो जीता ही हूँ उस चीज़ को। आप देखिए, आप आनंद लीजिए। दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मुझे एक इंस्पिरेशन मिले, मेरे अंदर हिम्मत आए और अच्छा काम करने की। तो अभी तो पानी नहीं है इसमें नहर में, लेकिन जब होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इतनी ब्यूटीफुल ये नहर लगती है कि मैं तो एक तरह से तीर्थ स्थल समझता हूँ उसको। ये मेरे अंदर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, कम से कम जब तक हैं इस पृथ्वी पे तब तक तो ज़रूर ही ये ऐसा ही रहे, इसमें कोई चेंज ना हो, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं वो ना हो। तो दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। देखिए, ये खंबा और है नहर के ऊपर, इसको क्रॉस करके और फिर मैं खेतों में उतर जाऊंगा और वहाँ से पगडंडी से होते हुए फिर मैं आगे घर तक चला जाता हूँ। तो ये रूटीन रहता है। ये लेफ़्ट में ये बेर का बाग है। ये यहाँ पे करीब 20-30 पेड़ हैं बेर के, बड़े शानदार बेर लगते हैं अप्रैल के महीने में, मार्च, अप्रैल, फरवरी में। और कई बार तो मैंने सर्दियों में अपना फ़ोटोग्राफी की इसको खाते हुए। बेर आपको खुद तोड़ के खाता रहता हूँ और आनंद लेता हूँ। ये खजूर का, ये इसका शहतूत का पेड़ फिर आ गया, देखिए। ये एक ट्यूबल रूम है और यहाँ पे लेफ़्ट में पॉपुलर के ट्री हैं। तो ये देखिए, पॉपुलर की एक पंक्ति है पूरी, इसकी भी मैंने काफ़ी ड्राइंग और पेंटिंग बनाई है, फ़ोटोग्राफी हज़ार फ़ोटो मैंने खींचे हैं पॉपुलर के। क्योंकि फ्रांस के जो आर्टिस्ट हैं क्लाउड मोने, उन्होंने पॉपुलर ट्रीज़ पे एक पूरी वर्ल्ड फेमस सीरीज़ बनाई है। तो ये सीरीज़ भी मेरी पॉपुलर होगी, देखें कब होगी। और मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो भारत है वो उससे सुंदर हमारे लिए तो कोई देश नहीं है। वैसे तो हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे एरिया सबसे सुंदर है। और ये पॉपुलर ट्री है, गेहूं के खेतों में से होते हुए निकल रहा हूँ और छोटी सी एक पगडंडी है, उसको से क्रॉस करते हुए मैं निकल रहा हूँ। और ये देखिए, चारों तरफ ये पॉपुलर ट्री है और यहाँ पे चारों तरफ ईश्वर का आशीर्वाद बरसता रहता है। आप कभी महसूस करके देखिए। तो आप जब भी काम करें वीडियो को ऑन कर दें और पक्षियों की आवाज़ें आपके मन में आती रहेंगी, आपके दिमाग में आती रहेंगी।